नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और आज 18 सितंबर 2020 है। 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह दिन रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वयन और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। बात करें 2020 के विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के विषय यानी थीम की, तो इसकी थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। बात करें विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के इतिहास के बारे में, तो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को WHO पर 72.6 रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई वर्ष 2021 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की, तो WHO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडानॉम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। यह किस देश में स्थित है? तो फिमिसिनो एयरपोर्ट ये स्थित है इटली में, और ये अभी बना है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। इटली में रोम में स्थित है फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यूके पर आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे एफसीओ को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्काई ट्रैक्स द्वारा स्वच्छता के लिए कोविड-19 रेटिंग प्रक्रियात्मक दक्षता जांच, विजन निगरानी, विश्लेषण और एटीपी नमूना परीक्षण के संयोजन पर आधारित है। और विमिसिनो हवाई अड्डे ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में कारगर स्वच्छता प्रक्रियाओं और अन्य निवारक प्रयासों के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म्स 9 स्टॉक्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टॉक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। रैना, जिन्होंने पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए यह हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। बात करें 9 स्टॉक्स की, तो इसकी स्थापना सुधीर कामत ने की थी, और प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर इन तीनों ने मिलकर की थी 2017 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो अभी टाइटन कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। SBI खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान POS मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो SBI द्वारा संचालित है। इस तकनीकी के जरिए ग्राहक RBI के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। बात करें टाइटन कंपनी की, तो टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं एन मुरुगरंगमन। बात करें टाइटन कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु, कर्नाटक में। बात करें SBI की, तो SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, और SBI का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत तक की गिरावट की संभावना जताई है? अभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारत की GDP में 10.2% गिरावट की संभावना जताई है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हाल ही में हालांकि OCID यानी OECD ने
वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है 2021-22 में। बात करें OECD की तो इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और OECD के महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी एम वेंकैया नायडू ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक के विषय पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। इस वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, केरला द्वारा आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी की साझेदारी में आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा निर्माण संगठन AMMOI और आयुर्वेद अस्पताल प्रबंधन संघ के सहयोग से किया जा रहा है। इसके अलावा यह संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन, स्विट्जरलैंड में स्विस आयुर्वेद डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट्स एसोसिएशन फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द नीदरलैंड द्वारा समर्थित है। बात करें आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री की तो वर्तमान में श्रीपाद येसो नाइक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो ये अभी थी भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। इनका निधन हो गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी कपिला वात्स्यायन। वह इंदिरा राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। वह संसद की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं और उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित सम्मानों में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी S जयशंकर ने IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बैठक के दौरान भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुरक्षा की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास सुदृढ़ करने पर बल दिया। मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ के साझा प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर IBSA संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यक्तित्व को अपनाया। बैठक के दौरान मंत्रियों ने IBSA सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार किया और उन्होंने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, निरस्त्रीकरण, अप्रसार मुद्दों और दक्षिण सहयोग सहित वैश्विक महत्व जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्राध्यापकों के विकास पर वेबिनार का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दर्शाने, क्षमता विकास और प्राध्यापकों की करियर की प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझने के उद्देश्य से किया गया था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तो वर्तमान में है रमेश पोखरियाल निशंक। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी सऊदी अरब ने G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय की बैठक की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भूक्षरण कम करने की वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में शुरू की गई। इसका उद्देश्य G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने और किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। ये G20 देश समुद्री समूह देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सदस्यों का एक समूह मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों
दोनों के नेताओं को एक मंच प्रदान करता है। बात करें G20 के समूह सदस्य देशों की, तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।